सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई आज मैं होंडा के डीलरशिप के पास बहुत दिनों के बाद आया, तो यहाँ क्या पता चलता है कि होंडा अपनी साइन 100 DX जो बाइक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 75,950 रुपीज़ पे लॉन्च कर दिए। अब भाई ये सुनने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा माहौल बन गया कि भाई 75-76 हज़ार रुपये के अंदर होंडा अपनी 100 सीसी की बाइक निकाली है। कैसी है, क्या है, तो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये 100 सीसी की बाइक कीमत सिर्फ 75,000 रुपये, कौन से फीचर्स मिलते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, अगर आप इस गाड़ी को परचेज करोगे तो कितना डाउन पेमेंट देना होगा, लोन फाइनेंस का क्या प्रोसेस होगा, हर एक चीज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कहीं ना कहीं ये ना आपको हीरो की स्प्लेंडर की याद दिला रहा है होंडा का। अब भाई होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि पहले बहुत पहले की अगर बात बताओ आपको तो ये दोनों आपस में मर्ज थे, हीरो और होंडा। भला ही अब बात अलग है कि हीरो अलग बना रही है अपनी बाइक, होंडा अपनी बाइक अलग बना रही है, लेकिन भाई रिलेशनशिप तो वही रहेगा ना। तो आप देखोगे होंडा जो है वो दिखने में कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक ला रही है, एग्रेसिव भी लग रही है। ऊपर साइड में आप देखोगे, सबसे पहले इसके फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट दिखेगा, फ्रंट सेक्शन से होंडा का बेजिंग दिखेगा, रिफ्लेक्टर बेस्ट आपको हेलोजन हेडलाइट दिखता है, बल्ब में आपको फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स दिखेगा। इसके अलावा इसकी सस्पेंशन की बात करें तो भाई टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। और वहीं अगर इसकी टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के साथ आपको टायर मिलता है। इसके अलावा इसका जो ब्रेक डायमीटर है वो 130 mm का ब्रेक डायमेंशंस मिलता है, और ये बाइक कंप्लीटली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करती है। इसके अलावा इसके इंजन की अगर मैं बात करूं तो 100 सीसी का इंजन 98.98 सीसी का जो कि 4 स्ट्रोक के साथ मिलेगा, BS6 इंजन है। पावर की अगर मैं बात करूं तो 7.38 PS का पावर मिलता है और लगभग 8.04 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क मिलता है। गियर सेक्शन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे गियर सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको वार्निंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और चीज आप इस होंडा के बाइक में देखोगे कि होंडा अपना क्रोम का बेजिंग नहीं देकर यहाँ पर आपको स्टिकरिंग में दिया है। जो लोग स्टिकर्स लवर है ना, जैसे बहुत लोग क्या होता है कि गाड़ी वाड़ी लेने के बाद ना वो क्या करते हैं कि स्टिकर वाले दुकान पर जाकर बहुत अलग तरीके से इसको मॉडिफाई कराते हैं, बट ये होंडा का साइन 100 सीसी बाइक लेने के बाद आपको मॉडिफाई नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे इसके साइड सेक्शन में टैंक से लेकर पैनल से लेकर आप हर चीज में देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टिकरिंग का भी वर्क काफी अच्छा शानदार किया गया है, जिसके चलते ये जो बाइक है काफी अच्छा लुक निकाल कर ला रही है। अब फिलहाल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इस बाइक में देखोगे इस बाइक का जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है ये भी आपको काफ़ी अच्छा 10 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी होने वाला है, जो कि BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे कंपनी ने लाया है। फिलहाल अभी हमारे पास 2 कलर ऑप्शन लगी हुई है। अब आपको कमेंट करना है कि भाई आपको कौन सा कलर ऑप्शन पसंद है। दोनों ही आपको कलर में डिफरेंस मिलेगा, वेरिएंट आपको सेम मिलता है, 100 सीसी का बाइक है। इसके अलावा साइड पोर्शन से आप देखोगे तो सबसे अच्छी चीज ना आपको यहाँ पर चैंस पॉकेट जो है वो कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये फाइबर बॉडी में मिलेगा। तो आप यहाँ पर ना आपको कंप्लीटली फाइबर बॉडी का चैंस पॉकेट मिलेगा। और फाइबर बॉडी से क्या फायदा है कि आप कहीं भी कीचड़ में जाओगे, धूल मिट्टी में लेकर जाओगे तो इसमें जो जंग लगने का दिक्कत होता था, क्योंकि अगर मेटल होता अब बार बार गाड़ी को धोते तो वहां पर रस्टिंग का चांसेस ज्यादा होता, लेकिन ये फाइबर बॉडी में रस्टिंग का चांसेस ज्यादा नहीं होगा। और पहला चीज कि ये जो है वो फुली कवर्ड है, यानी आपका चैंस पॉकेट जो है वो भी जल्दी ये गंदा नहीं होगा। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ बैटरी पैनल के पास साइन 100 DX का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। रियर के सस्पेंशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर रियर का जो सस्पेंशन है वो ट्विन स्टेप में 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिलता है, जो कि ड्यूअल सस्पेंशन मिलता है। इस साइड भी सस्पेंशन मिलेगा, इसका अपोजिट साइड भी सस्पेंशन मिलेगा, लेडीज फुट रेस्ट मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कंप्लीटली इसका जो सीट सेक्शन है ये भी आपको काफी ज्यादा लंबा आपको यहाँ पे सीट मिलता है, जो कि आप दोनों ही गाड़ियों में देख सकते हो। रियर सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो ग्रैब हैंडल सेक्शन मिलता है, जो कि कंप्लीटली आपको अटैच्ड मिलेगा। इसमें स्प्लिटेबल ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। और रियर सेक्शन से अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे बल्ब में आपको इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको फाइबर बॉडी में इसके फेंडर सेक्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस साइड से अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखोगे इसका एग्जॉस्ट जो है वो क्रोम के प्लेट से लैस आपको एग्जॉस्ट मिलता है। और होंडा की किसी भी बाइक को अगर आप परचेज करते हो तो इसमें मिलता है ESP टेक्नोलॉजी, इनहैंस्ड स्मार्ट पावर। मतलब इस बाइक का जो पावर है वो बहुत ही जल्दी आपको इनहैंस हो जाता है। साथ ही साथ 100 सीसी के बाइक में कभी आपने सोचा था डिजिटल मीटर कंसोल आएगा? जी हाँ, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको मीटर कंसोलिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको साइन 100 सीसी में भी नहीं देखने को मिलता था, पहली वाली जो बाइक आती थी। इसके अलावा ये साइन 100 सीसी में आपको जो टायर मिलता है वो आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है।
पहले वाले जो साइन 100 सीसी आता था उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता था, लेकिन ये साइन 100 सीसी में आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। कंसोल सेक्शन की बात करें तो कंसोल सेक्शन के पास आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखो फ्यूल का ऑप्शन आपको शो करेगा, स्पीडोमीटर शो करेगा, टाइमिंग शो करेगा, रेंज शो करेगा, न्यूट्रल का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करता है। बटन सेक्शन से देखोगे लेफ्ट हैंडल बार में तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम दिखेगा, टर्न इंडिकेटर सेक्शन, हॉर्न सेक्शन। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक सेल्फ का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मतलब हैंडलिंग पोस्चर जो है ये भी काफ़ी शानदार होने वाला है। आप देखोगे तो आपको दो मिरर सेक्शन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगी, जिससे आप कहीं भी पहाड़ वहाड़ पे भी चढ़ा दोगे तो नीचे से इंजन में सटने का कोई भी डर नहीं होगा। जी हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है और ये BS6 की फेज 2 E20 अपडेटेड बाइक है। तो आपको इसमें आप यहाँ पर देखोगे ये कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको मिल जाता है जो कि इसके एग्जॉस्ट में है, यानी पॉल्यूशन जो भी है वो भी बहुत कम करेगा। इसके अलावा होंडा की तरफ से आप देखोगे तो कुछ पॉइंट बताई गई हैं जो कि आपको ये 100 सीसी के बाइक में देखने को मिलता है। सबसे पहला तो सुपीरियर सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन में कंफर्ट दे रहा है। इसके अलावा इसका जो 100 सीसी का जो इंजन लगाया गया है ये बिल्कुल फ्रेश इंजन लगाया गया है, इसमें कहीं से भी किसी दूसरे बाइक का इंजन नहीं लाया गया है। इसका सीट देखोगे तो लॉन्गर एंड कंफर्टेबल सीट है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। स्टाइलिश न्यू ग्राफिक्स, अभी मैंने आपको वो भी बताया कि भाई आप एक्स्ट्रा ग्राफिक्स लगाते हो मार्केट में जाकर, वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके फ्यूल टैंक से लेकर पैनल से लेकर हर जगह ग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आपको मार्केट में एक नया लुक मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई कभी सोचा था 100 सीसी की बाइक में ट्यूबलेस टायर आएंगे, वो भी एलॉय के साथ आएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 75 से 76 हजार रुपए की कीमत में। अपीलिंग फ्रंट काउल, इसका फ्रंट सेक्शन का जो लुक देखोगे ये आपको और भी ज्यादा शानदार लगती है। अब भाई ये तो हो गया अभिषेक भाई, सिर्फ 75-76 हजार की बात करोगे या ऑन रोड प्राइस की बात करोगे? तो देखो जी, मैं जहां से बिलोंग करता हूं झारखंड से, और झारखंड में इस बाइक की जो ऑन रोड कीमत है लगभग 92,064 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड कीमत है। बाकी अगर आप दिल्ली साइड से हो, मुंबई साइड से हो तो मे भी वहां का प्राइस डिफर कर सकता है, बट झारखंड में लगभग 91 टू 92,000 के आसपास ये होंडा 100 सीसी बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। बाकी एक शोरूम कीमत ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 75,950 रुपीज़ होने वाला है। अब भाई 100 सीसी की बाइक है तो माइलेज भी तो काफ़ी अच्छा देगी। हाँ जी, ये बाइक आराम से अगर देखा जाए तो कम से कम तो भाई 60 का एवरेज देगी ही देगी। इसके अलावा ये देखो इसका कंफर्टेबल सीट, काफी लंबा सीट, काफी कंफर्टेबल सीट कवर लगाया गया है, साइन का स्टिकरिंग दिया गया है, और भाई ग्राफिक्स की तो पूरा का पूरा आप फैन हो जाओगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।